तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यूमिंग एंसेस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने कि यहाँ पर मेरे यूमिंग होली लैंड के लोगों को यहाँ पर मारा है। और इतना बोलते ही यूमिंग एंसेस्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये 10th होली लैंड के कीड़े हैं, कोई बात नहीं, जिस दिन मैं पूरी तरह से रिकवर करूँगा उस दिन मैं इन सभी को ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा वियोलिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि एक स्पेस रिंग और तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि अच्छा ये तालिस्मान जो था उसका इस्तेमाल कर ये गुहे होली लैंड के लोगों से का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसका एक काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे स्टार्ट कर देता है। और उसकी कल्टीवेशन करते हुए हम अचानक से देखते हैं कि लिनियो जो होता है उसका शरीर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से उन्हीं लोगों की तरह लगने लगता है जिन्हें कि उसने अभी यहाँ पर मारा था। और अब जो लिनियो होता है वो उनसे पूछता है कि क्या मैं उनकी तरह लग रहा हूँ, जो सुनने के बाद में जो फर्स्ट सिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही, जो सुनकर लिनियो भी ओके बोल देता है। जिसके अब हम 7 दिनों बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो बाकी लोगों के साथ में होता है। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि यूमिंग होली लॉर्ड, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बाकी के जो लोग थे उन्हें मैंने जो 10th होली लैंड के लोगों का कैंप था उसके चारों तरफ फैला दिया है ताकि वे लोग जो है वहाँ से ना भाग सके। और अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ, तुमने पहले ही यहाँ पर जो पुराने होली लॉर्ड थे उनके साथ में अपने कांटेक्ट को कर लिया है, तो क्या तुम बता सकते हो कि जो पुराने होली लॉर्ड थे क्या वे यहाँ पर अपनी जो सक्सेसफुल है उस पर पहुँचे। जो सुनकर वो दूसरे होली लैंड का बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उनके साथ में हमारा कांटेक्ट जो है वो हो चुका है और वे अपनी रिकवरी पर भी पहुँच चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यहाँ पर कुछ 100 सालों का टाइम जो है वो लग सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो तुम्हारे एंसिस्टर है उनकी भी सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर ही होगी। जो सुनते के साथ ही लिनियो से ओके बोलकर अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब मिस्टीरियस फैक्टर को अपेयर होने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो बाकी है, तो तब तक कि हम लोग जो है यहाँ पर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इतना सोचकर अब लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जाओ जुआन होली लैंड के साथ में कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, क्या तुम्हारा कांटेक्ट उनके साथ में हुआ है या फिर उनका खुद का ही कोई प्लान है। जो सुनकर वो दूसरा होली लॉर्ड जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम भी जानते हो कि उन लोगों का जो एंसिस्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वे हमेशा ही दूसरे लोगों को कमज़ोर समझते हैं, तो इसीलिए वे यहाँ पर खुद के जो डिसीजन है उसे लेने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे हमारे साथ में काम करेंगे। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो एक जगह पर आकर रुक जाता है, जहाँ पर कि दूसरा होली लॉर्ड लिनियो से पूछता है कि आगे जो 10th होली लैंड के लोग हैं वो कहाँ पर है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो अपने रियल रूप में आने लगता है, अपने रियल रूप में आते हुए बोलता है कि 10th होली लैंड के लोग तुम्हारे सामने ही तो है। और अब लिनियो को देखने के बाद में वो होली लॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, तुम तो 10th होली लैंड के वही पावरफुल ह्यूमन हो। जो सुनकर लिनियो उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब यहाँ से भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉर्ड होती है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि हज़ारों साल के बाद में फाइनली आज मुझे मेरा बदला लेने का मौका मिला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ डोंगबिन होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में अपने अटैक को सीधे आकर उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है और उन्हें ब्लॉक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो यूमिंग होली लैंड के लोग थे वो पहले ही तुम्हारे हाथों से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो सुनने के बाद में लिनियो उसके पीछे आते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस किया और अगली बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को कर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसका वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर वहीं पर ही मर जाता है। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो लिनियो होता है वो बाकी के वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उन सभी को भी अटैक करने के बाद में वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बायू भी हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर जो 2 होली लैंड है उन्हें इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो भी इतने कम टाइम में। सच में ये कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुनकर फर्स्ट पैलेस लॉर्ड जो होती है वो बोलती है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, लेकिन जान जुआन होली लैंड के लोग जो और उनके एंसेस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन्हें टच कर पाएंगे, इसलिए हमें सीक्रेट पैलेस पर जाना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। और जो लिनियो होता है वो भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ओरिजिन मटेरियल है वो बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा। और इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो गॉड किंग रियलम की लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और ब्रेक थ्रू करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, मैंने यहाँ पर गॉड किंग रियलम की लेट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर और भी हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा।
और अब लिनियो को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में जो लुओ डोंगबिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी कल्टीवेशन की स्पीड कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, मैंने इसके जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान आज तक नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 100 सालों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि फर्स्ट पैलेस लॉर्ड जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि मिस्टीरियस फैक्शन जो है वो शायद अपेयर होने वाली है, अब फाइनल बैटल जो है वो स्टार्ट होगी। लिनियो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने गॉड किंग रियलम के कौन से लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसको बताता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गॉड किंग रियलम की पीक पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनने के बाद में बायू भी हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने 100 सालों में ही यहाँ पर 2 ब्रेक थ्रू कर लिए। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक ब्रेसलेट निकाल कर लुओ डोंगबिन को देते हुए उससे बोलती है कि मैं तो गॉड किंग रियलम पर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हूँ, तो इसीलिए अब ये जेड ब्रेसलेट जो है वो यहाँ पर मेरे ज़्यादा काम का नहीं रहा, तो सीनियर लुओ डोंगबिन आप इसे यूज कर लीजिए। जो सुनने के बाद में लुओ डोंगबिन भी ओके बोल देता है। लेकिन तभी लुओ डोंगबिन को अचानक से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, अब इसका टाइम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंसिस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूमिंग एंसिस्टर और जो गुहे एंसिस्टर होते हैं वो दोनों आ जाते हैं। और जो गुहे एंसिस्टर होता है वो बोलता है कि सच में इतना 1 लाख सालों तक हार्ड वर्क करना यहाँ पर हमारे बिल्कुल काम का रहा, क्योंकि इस टाइम पर फाइनली हम लोगों ने एंसिस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही यूमिंग एंसिस्टर जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमारे सभी डिसाइपल ग्रैंड चिन्नर और बाकी के जो लोग थे वो सभी मारे गए हैं, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब उन लोगों की मौत का बदला लेने का। और अब दोनों एंसिस्टरों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।